फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो क्रेडिट कार्ड ईएमआई को लेकर के एक ऐसा सवाल जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पूछा जा रहा है। बहुत ही मैंने ज़्यादा कमेंट्स देखे हैं। हालांकि मैं क्रेडिट कार्ड ईएमआई को लेकर के कई सारे वीडियोस बना चुका हूं और उन वीडियोस में मैंने इस तरह के सवालों के जवाब भी दे रखे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग पूरा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या है आज के टाइम में कि लोग चाहते हैं कि उनको 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जो 30 सेकंड या फिर 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और उसमें आपको जानकारी दी जाती है, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बात बताई जाती है। आप ये मत समझ करके शॉर्ट्स या फिर रील्स देखा करें कि वो एक शॉर्ट और एक रील से आपको पूरी की पूरी जानकारी किसी चीज़ के बारे में मिल जाएगी। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने दिमाग को इस तरह से मत ट्रेन करिए कि आपका दिमाग 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियो देखना ही ना चाहे या फिर 30 सेकंड से ज़्यादा का वीडियो देखना ही ना चाहे। नहीं तो कुछ टाइम के बाद फिर 15 सेकंड पे आ जाएंगे, फिर 10 सेकंड पे आ जाएंगे, फिर 5 सेकंड पे आ जाएंगे, फिर 1 सेकंड पे आ जाएंगे। तो 1 सेकंड के अंदर कोई कैसे आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देगा। तो इसलिए प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखा करें और लॉन्ग वीडियो देखने की कोशिश किया करें। और ख़ास करके जो फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझने के लिए आपको बड़े वीडियोस ही देखने पड़ेंगे। तो प्लीज़ आप बड़े वीडियोस देखा करें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा करें ताकि आपको आगे चल करके प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो बहुत सारे लोग बाद में शिकायत करते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे पता है कि इस वीडियो को भी काफ़ी सारे लोग पूरा नहीं देखेंगे, बहुत सारे लोग मेन पार्ट को स्किप कर जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, परेशानी आपको ही होगी। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्रेडिट कार्ड से हमने ईएमआई किया है, तो अब ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से अपने आप कटेगी। मतलब ईएमआई का जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट से अपने आप ऑटोमेटिकली कटेगा या फिर हमें मैनुअली ईएमआई का पेमेंट करना होगा, ईएमआई पे करना होगा मैनुअली। ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछा जाता है और ये जो मैं आप लोगों को एक ही बात घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से बताता हूँ, ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एक बात को एक तरह से नहीं समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कार्ड का एनुअल चार्ज बताऊं तो कोई आकर मुझसे पूछेगा कि इसका ईयरली चार्ज क्या है, फिर कोई आकर पूछेगा कि इसका सालाना चार्ज क्या है। तो इसलिए मुझे उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, उसको एनुअल भी बोलना पड़ता है, ईयरली भी बोलना पड़ता है, सालाना भी बोलना पड़ता है। तो इतना आप समझा करें कि हर किसी को एक ही वर्ड समझ नहीं आता है, तो अलग अलग वर्ड्स में एक ही बात को बताना पड़ता है। तो आई होप कि अब आपको ये जो सवाल है ये समझ आ गया होगा कि लोग मुझसे सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ये सवाल करते हैं कि जो हमने अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई किया है तो उस ईएमआई का पैसा या फिर ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटेगी या फिर ईएमआई का पैसा अपने आप कटेगा बैंक अकाउंट से या फिर हमें मैनुअली खुद से पे करना पड़ेगा ईएमआई। तो इस सवाल का सीधा सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर जिसको हम ऑटो पे भी कहते हैं वो रजिस्टर कर रखा है, इनेबल कर रखा है, तो जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से हो जाता है, वैसे ही जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करेंगे तो वो उसका भी तो बिल जनरेट होगा ना, ईएमआई का बिल जनरेट होगा। नॉर्मली जैसे आप क्रेडिट कार्ड से खर्चे करते हैं वैसे ही ईएमआई का भी बिल जनरेट होता है। ये नहीं कि आपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कर लिया है तो अब वो कुछ और हो जाएगा, अब उसका जो है अलग से बिल जनरेट होगा। हो सकता है कि कुछ बैंक ऐसे हों कि ईएमआई का बिल अलग से जनरेट करते हो, लेकिन ज़्यादातर बैंक्स ऐसे होते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड से ईएमआई भी आप करते हैं तो बस यही होता है कि जिस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है उसी डेट को आपकी ईएमआई का भी बिल जनरेट हो जाएगा। मतलब कि जो आपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है वो भले ही आपने ईएमआई में खर्च किया है, ईएमआई ट्रांजेक्शन किया है, तो एक साथ पूरे पैसे, पूरा अमाउंट, पूरा जितना प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है, डेबिट हो जाता है, कट जाता है। लेकिन सिर्फ जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो ईएमआई में जनरेट होकर आता है। वो अमाउंट एक साथ नहीं आता है। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड से अमाउंट एक साथ पूरे कट गए, आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया वो 10,000 का था, पूरे के पूरे 10,000 रुपये कट गए, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट ईएमआई में परचेस किया था तो अब एक साथ क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड से पूरे के पूरे 10,000 कट गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 का 10,000 वो जो क्रेडिट कार्ड के बिल में आ जाएगा। अगर आपने ईएमआई ट्रांजेक्शन किया होगा तो वो जो है 10,000 एक साथ इकट्ठा जो है आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में नहीं आएगा, बल्कि अब उसका ईएमआई बन जाएगा, किस्त बन जाएगी। अब जैसे आपने किस्त बनाई हो, 3 महीने के लिए बनाई हो, 6 महीने के लिए बनाई हो, 9 महीने के लिए बनाई हो, 12 महीनों के लिए बनाई हो, तो इस तरह से वो अमाउंट ईएमआई में बढ़ जाएगा।
और नॉर्मली जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने जनरेट होता है, हर महीने की एक खास डेट को, वैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने एक खास डेट को जनरेट होगा, जिसमें ईएमआई का अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड से अलग खर्चे करते हैं तो वो अलग खर्चा भी आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में ऐड हो जाएगा, और जो आपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई किया होगा वो ईएमआई भी आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ईएमआई काम करता है, क्रेडिट कार्ड ईएमआई। देखिए, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड ईएमआई के बारे में भी बता दिया, बहुत ही आसान ज़बान में, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो अब जो बात रह जाती है कि क्रेडिट कार्ड से हमने ईएमआई किया है, तो जो ईएमआई है वो हमारे बैंक अकाउंट से अपने आप कटेगा, मतलब ईएमआई का पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली होगा, या फिर हमें मैनुअली पे करना होगा अपने ईएमआई का पेमेंट, मतलब हमें मैनुअली अपना ईएमआई भरना होगा। कैसे होगा यही सबसे ज़्यादा सवाल होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर जिसको हम ऑटो पे भी कहते हैं, आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर से सुन रखा होगा, और नहीं सुना हुआ है तो यहाँ पे सुन लीजिए मुझसे। ऑटो डेबिट या फिर जिसको हम ऑटो पे भी कहते हैं, कुछ बैंक इसको ऑटो डेबिट कहते हैं, कुछ बैंक इसको ऑटो पे कहते हैं। तो ये अगर रजिस्टर्ड होगा, इनेबल होगा आपके क्रेडिट कार्ड पे, तो ऐसे में जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही पे हो जाता है, वैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड का ईएमआई भी आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही पे हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर से याद रखिए कि इसमें एक शर्त होती है कि आपका बैंक अकाउंट भी सेम उसी बैंक में होना चाहिए है जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है। तो अगर ऐसा हुआ कि जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसी बैंक का बैंक अकाउंट भी है आपके पास, तब आप ये ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और अपने आप ही अपने क्रेडिट कार्ड का बिल आप पे कर सकते हैं। मतलब आपको फिर जो है बर्डन लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा, और जिस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट होना रहेगा उस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो जाएगा, अपने आप ही पे हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। और जो क्रेडिट कार्ड का बिल आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पे होगा वो ड्यू डेट से पहले पहले, लास्ट डेट से पहले पहले अपने आप ही पे हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल जब जनरेट हो जाता है तो उसमें एक लास्ट डेट होती है, एक ड्यू डेट होती है कि उससे पहले पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होता है। तो अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी को अवेल कर रखा हो, इसको इनेबल कर रखा हो, रजिस्टर कर रखा हो, तो ऐसे में आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जब जनरेट होगा तो उसमें जो ड्यू डेट होगी, जो लास्ट डेट होगी, उस डेट से पहले ही पहले आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर चाहे तो वो आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन किया गया हो, ईएमआई का ट्रांजैक्शन किया गया हो या फिर नॉन ईएमआई का ट्रांजैक्शन किया गया हो, वो सारे के सारे बिल का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली होता रहेगा अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी अपने क्रेडिट कार्ड पे इनेबल कर रखी है, रजिस्टर कर रखी है। तो याद रहे, इसको भूलिएगा नहीं। मैंने आपको बता दिया, दोबारा से बता देता हूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट और आपका क्रेडिट कार्ड एक ही बैंक का है, सेम बैंक का है, फॉर एग्जांपल अगर एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, या फिर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और एक्सिस बैंक में अकाउंट है, या फिर XYZ कोई भी बैंक का आपके पास अकाउंट और उसी बैंक का सेम उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, तो ऐसे में आप ये ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी को इनेबल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के लिए। तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी खर्चे करेंगे तो आपको कोई भी डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होगा और किस डेट को आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना होगा। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट हुआ है उसके पेमेंट का ड्यू डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लास्ट डेट से पहले पहले, ड्यू डेट से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे, इतना अमाउंट होना चाहिए है कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से अपने आप हो जाए। तो इसको आप जितना हो सके उतना याद कर लीजिए। मैंने बता दिया है, पूरा फॉर्मूला आपको समझा दिया है। अब देखिए, जो ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी होती है, इसको आप ऑनलाइन भी इनेबल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के ज़रिए से, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए से। वैसे जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि आप कैसे अपने एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑटो पे को रजिस्टर कर सकते हैं या फिर ऑटो डेबिट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो कम से कम एचडीएफसी बैंक का तो आपको वीडियो मिल जाएगा, बाकी बैंकों का भी मैं धीरे धीरे लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो ये नेट बैंकिंग में ऑप्शन मिलता है, मोबाइल बैंकिंग में भी बहुत सारे बैंक्स ऑप्शन देते हैं,
लेकिन अगर आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में ऑप्शन समझ नहीं आ रहा हो, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आप अपने बैंक ब्रांच पर विजिट करके अपने क्रेडिट कार्ड के लिए ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी को इनेबल करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसमें आप ये चूज कर लीजिएगा कि आपको पे करना है टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब जितना आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा वो टोटल का टोटल आपके बैंक अकाउंट से पे हो जाए, ये आपको उसमें चूज करना होगा। अगर आपको फॉर्म मिलेगा तो, और आप ऑनलाइन करेंगे तब भी आपको टोटल अमाउंट ड्यू वाला ऑप्शन चूज करना होगा। तो ये अब क्लियर हो गया कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई किया हुआ है तो ईएमआई जो है वो कैसे भरा जाएगा, ईएमआई का पेमेंट वो कैसे होगा, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से होगा या फिर आपको मैनुअली खुद से करना होगा। तो इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा कि अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे को इनेबल कर रखा होगा, रजिस्टर कर रखा होगा अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली ही आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई का भी पेमेंट हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड से आप जो दूसरे खर्चे करते हैं उसका भी बिल जनरेट होगा तो उसका भी पेमेंट अपने आप हो जाएगा। मैंने खुद ईएमआई करा रखा था अपने कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड से और उस पर ऑटो डेबिट या फिर आप कह लीजिए ऑटो पे की फैसिलिटी इनेबल थी, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। मैंने शायद 6 महीने का ईएमआई कराया था और वो 6 महीने का ईएमआई कैसे पूरा पे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। बस मैं अपने अकाउंट में इतना बैलेंस मेंटेन करके रखता था कि मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अपने आप हो जाए। तो मैंने उस क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कराया हुआ था, लेकिन ऑटो डेबिट या फिर आप जिसको कह सकते हैं ऑटो पे वो इनेबल था, तो अपने आप ही क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता था और ड्यू डेट से पहले पहले ईएमआई का पेमेंट हो जाता था। मुझे कोई भी टेंशन, कोई भी जो है बर्डन ये सब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी नहीं ले रखी होगी, इसको इनेबल या फिर रजिस्टर नहीं कर रखा होगा, तो ऐसे में आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो है जैसे आप मैनुअली पे करते हैं वैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड से जो आप ईएमआई कराएंगे, ईएमआई का भी बिल जनरेट होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड से नॉर्मली आप खर्चे करते हैं तो जो नॉर्मल आपके क्रेडिट कार्ड से स्पेंड होते हैं उसका बिल जनरेट होता है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड से ईएमआई का भी बिल जनरेट होगा। वो क्रेडिट कार्ड से जो आप ईएमआई कर देते हैं वो कोई अलग थोड़ी हो जाता है क्रेडिट कार्ड से, वो भी तो क्रेडिट कार्ड से ही किया जाता है खर्चा। तो ऐसे में उसका भी बिल जनरेट होगा, ईएमआई का भी जो अमाउंट होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में आएगा। तो उसका पेमेंट अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी लगा रखी है अपने अकाउंट से और क्रेडिट कार्ड भी आपका सेम ही बैंक का है, तो ऐसे में अपने आप ही आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का भी पेमेंट हो जाएगा और आपने ईएमआई करा रखा होगा तो ईएमआई का भी पेमेंट हो जाएगा। और ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी नहीं होगी आपके क्रेडिट कार्ड के लिए, इनेबल आपने नहीं कर रखा होगा, रजिस्टर नहीं कर रखा होगा, तो ऐसे में आपको मैनुअली अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भी पेमेंट करना पड़ेगा और मैनुअली अपने क्रेडिट कार्ड के ईएमआईज का भी पेमेंट करना होगा। तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए है। और ये क्रेडिट कार्ड से जो आप ईएमआई करते हैं और नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं, नॉन ईएमआई का ट्रांजैक्शन, इसका बिल कोई अलग अलग जनरेट नहीं होता है, दोनों का साथ में ही रहता है, दोनों कोई अलग नहीं हो जाते हैं, जुदा नहीं हो जाते हैं। कुछ बैंक हो सकता है कि ईएमआई के लिए अलग डेट देते हो, उसका अलग सिस्टम बना करके रखते हो, लेकिन ज़्यादातर बैंकों का एक ही सिस्टम होता है। तो अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी इनेबल नहीं कर रखी है, रजिस्टर नहीं कर रखी है अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, तो ऐसे में आपके क्रेडिट कार्ड से जो भी खर्चे होंगे आपके क्रेडिट कार्ड का जब बिल जनरेट होगा तो उसका पेमेंट जैसे आप मैनुअली करते हैं वैसे ही क्रेडिट कार्ड से अगर आपने ईएमआई कर रखा होगा तो उसका भी पेमेंट आपको मैनुअली करना होगा। जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं वैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड के ईएमआईज का भी पेमेंट करना होगा। ये तो आपको समझ आ रही होगी ना। या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट कोई और बैंक का हो, आपका क्रेडिट कार्ड कोई और बैंक का हो, अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड, अलग अलग बैंक के बैंक अकाउंट हो आपके पास, तो ऐसे में आप ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते, इनेबल या फिर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तब भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जैसे मैनुअली पे करते हैं, आप मैनुअली पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे की फैसिलिटी आप अवेल ही नहीं कर सकते हैं अगर अलग बैंक का अकाउंट हुआ तो ऐसे में अगर आपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई भी करा रखा होगा तो उस ईएमआई का भी पेमेंट आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट मैनुअली करते हैं वैसे ईएमआई का भी पेमेंट आपको मैनुअली करना होगा। कैसे पेमेंट करना होगा, अगर आपके दिमाग में फिर से ये सवाल आए, तो जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही अब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैसे करना होता है, इस पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ दोहराया हो, कोई सेंटेंस दोहराया हो तो, लेकिन समझाने के लिए इतना करना पड़ता है क्योंकि मेरी कोशिश बहुत ज़्यादा नाकाम होती जा रही है। मैं बहुत कोशिशें करता हूँ कि किसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना आए, बट आप लोगों में से ज़्यादातर लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, तो क्या होगा,
तो चलिए खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।